अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं इसनाफ़ शायरी। इसनाफ़ शायरी में आपने पढ़ा गज़ल का फ़न, गज़ल की खसूसियात, कसीदा, मरसिया, मसनवी, ये सब पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुसल्लस, मुसम्मन, मुखम्मस, मुरब्बा, ये सब जो छोटे छोटे इनकी डिफिनेशन है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। ये काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़कर आपको समझा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसल्लस एक ऐसी नज़म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, मुसल्लस कहलाती है। इसके पहले बंद के तीनों मिसरे हम काफिया या हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। इसके बाद हर बंद के पहले दूसरे मिसरे किसी और काफिया या ऐ चारागर आचक के दमे चारा गरी है, मैं जान से जाता हूँ तुझे बेखबरी है, क्यों पहले ही दरमा से यकीन बेअसरी है, अपनी सी तू कर देख अबस नुस्खाए दरी है, हो जाऊँ मैं जाने बर तू तेरी नाम दरी है, यूं दावाए बेसरफा तू बेहुदा सरी है। गर हमसे मरीज़ों की दवा होवे तो जाने, बीमारी मोहब्बत को शफा होवे तो जाने। अब देखते हैं मुखम्मस किसे कहते हैं। 5-5 मिसरों के बंद वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। पहले बंद के 5 मिसरों में हम काफिया होते हैं। इसके बाद हर बंद के पहले 4 मिसरे अलग से हम काफिया होते हैं। 5वां मिसरा काफिये के मामले में पहले बंद की पैरवी करता है। कभी एक ही मिसरा हर बंद के आखिरी में यानी 5वीं मिसरे के तौर पर दोहराया जाता है। मिसाल देखिए, ये एक मुखम्मस का आखिरी बंद है। हालत तो ये है मुझको गमों से नहीं फराग, दिलसोज़ दरोनी से जलता है जो चिराग, सीनाए तमाम चाक है सारा जिगर है दाग, है नाम मजलिसों में मेरा मेरे बेदिमाग, अजबस के कम दिमागी ने पाया है इश्तिहार। अब आइए मुरब्बा किसे कहते हैं देखते हैं। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों मुरब्बा कहलाती है। अमूमन पहले बंद के चारों मिसरे हम काफिया होते हैं। इसके बाद 3 मिसरों में जुदगाना काफिया होता है। चौथे मिसरे में पहले बंद के काफिये की पाबंदी की जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि पहले बंद का आखिरी मिसरा बिल्कुल इसी तरह हर बंद के आखिरी में दोहराया जाता है। लेकिन काफिये के मामले में मुरब्बा लिखने वाले शायरों ने किसी उसूल की सख्ती के साथ पाबंदी नहीं की। मुरब्बा में भी 4 मिसरे होते हैं और रुबाई में भी, लेकिन दोनों में नुमाया फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि रुबाई में तीसरे और मुरब्बा में चौथे मिसरे का काफिया अलग होता है। मुरब्बा के पहले बंद के चारों मिसरे बिलूम हम काफिया होते हैं। दूसरा फ़र्क ये कि रुबाई के बरखिलाफ इसके लिए कोई बहर मखसूस नहीं। मिसाल, मरसिया ऐसा है तूने ये कहा जिससे हासिल हो दो जग का मर्तबा, है यकीन दिल पर मेरे रोज़े जज़ा, तुझको बख्शवा देंगे शाह ताजदार। अब आइए देखते हैं मुसम्मत किसे कहते हैं। मुसम्मत नज़म की वो शक्ल है जिसमें मुतदाद बंद मौजूद हों। उनकी शक्ल मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन कोई भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें हर बंद के मिसरे सिवाय मिसरा आखिर के हम काफिया या हम काफिया व हम रदीफ हों, और हर बंद का आखिरी एक या आखिरी 2 मिसरे काफिये में पहले बंद के मिसरा आखिर के ताबा हों। कलाम नज़ीर से मुसम्मत की एक मिसाल पेश की जाती है। हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुल रो रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे, दिल फूले देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुँह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल झनकते हों तब देख बहारें होली की। आइए अब जानते तज़मीन किसे कहते हैं। तज़मीन से मुराद है अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरा या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना। तज़मीन की कई सूरतें हैं। एक मिसरा पर एक मिसरा लगाना,
ایک شعر پر ایک مصرع لگا کر مثلث کرنا، مطلع پر مطلع لگانا، شعر پر 3 مصرے لگا کر مخمس کرنا، شعر پر 4 مصرے لگا کر مسدس کرنا یا کئی شعر لگا کر قطع بند کرنا۔ حالی کا شعر ہے، ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت۔ داؤد عباسی نے اس پر 3 مصرے لگا کر مخمس کی شکل دے دی۔ گر کرے قصد کسی کام کا دل میں انسان، پہلے یہ دیکھے وہ اس کام کے ہے بھی شایع۔ سن کے لوگوں سے کہ وہ آئے تھے داؤد کے یہاں، ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت۔ آئیے اب جانتے ریختی کسے کہتے ہیں۔ ریختی وہ صنف سخن ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان میں ہوتا ہے۔ انشاء اور رنگی اس کے معجد ہیں۔ آگے چل کر جان صاحب نے بھی اس کے ذخیرے میں بہت اضافہ کیا۔ ریختی کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس سے اردو شاعری میں یہ اضافہ ہوا کہ صنف نازک کے جذبات کی ترجمانی انہی کی زبان میں کی جا سکے۔ ایک مثال دیکھیے، مجھے کہتی ہے باجی تو نے تاکا اپنے دیور کو، نہیں دبنے کی میں بھی گر نہیں تاکا تو اب تاکا۔ آپ جانتے ہیں واسوخت، واسوخت وہ صنف سخن ہے جس میں جلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ یہ دراصل معاملہ بندی کی ہی ایک شاخ ہے۔ اس کی شروعات ایران سے ہوئی اور یہ فارسی سے ہماری زبان میں آئی۔ کلام سودا سے واسوخت کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ شیشہ دل کو میرے سنگ ستم سے پھوڑا، دل نے میرے بھی منہ اب تیری طرف سے موڑا، تم نے جو ساتھ کیا میرے نہیں وہ تھوڑا، مجھ کو بھاتا نہیں ہر دم کا تیرا نک توڑا۔ خوب رویوں کا جہاں بیچ نہیں کچھ توڑا، شیر وحشی کا دل اپنے پہ میں یہ لکھ چھوڑا، می دہم جائے دگر دل بدل آرائے دیگر، چشم خود فرش کنم زیر کف پائے دیگر۔ خمریات، شراب نوشی، رندی و سرمستی سے متعلق اشعار خمریات میں شمار ہوتے ہیں۔ فارسی میں حافظ و خیام نے اس مضمون کے شعر بکثرت کہیں۔ اردو میں مے نوشی سے متعلق اشعار تقریباً تمام شعراء کے یہاں ملتے ہیں، لیکن نواب مرزا داغ اور ریاض خیر آبادی نے اس میں بطور خاص نام پیدا کیا۔ ساقی نامہ کا شمار بھی خمریات ہی کے ذیل میں ہوتا ہے۔ مثال، اٹھا جو مینا بدست ساقی، رہی نہ کچھ تاب ضبط باقی، تمام میں کش پکار اٹھے، ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے۔ شہر آشوب، شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسرے کے مصائب یا کسی شہر پر نازل ہونے والی آفات کا ذکر ہو۔ اس میں عموماً زمانے کی نیرنگی، حالات کی ابتری، اہل کمال کی ناقدری اور عمرہ کی بے زری کا ذکر ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں اس صنف کا خاصا رواج رہا ہے۔ جعفر زیتلی، شاکر ناجی، میر اور سودا نے بھی بہت عمدہ شہر آشوب کہے ہیں جن سے ان کے عہد کے حالات آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں۔ سودا سپاہیوں کی بزدلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پڑے جو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے، رکھے وہ فوج جو موتی پھرے لڑائی سے، پیادے ہیں سو ڈرے سر منڈاتے نائی سے، سوار گر پڑے سوتے میں چارپائی سے، کرے جو خواب میں گھوڑا کسی کے نیچے الول۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حمد۔ حمد وہ اشعار یا وہ نظم ہے جس میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ مثنویوں کا آغاز حمد سے ہی ہوا کرتا تھا، لیکن ہماری زبان میں مستقل حمد یہ نظمیں موجود ہیں۔ حمد کا ایک شعر مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ مناجات وہ نظم ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ حالی کی نظم مناجات بیوہ کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں، اے عزت اور عظمت والے، رحمت اور عدالت والے، دکھلا تجھ سے کہنا دل کا، ایک بشریت کا ہے یہ تقاضا، دل پہ ہے جب کوئی برچھی چلتی، آہ کلیجا سے ہے نکلتی۔
अब जानتے ہیں नात क्या है। वो नज़म जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही जाए। मसनवियात का आगाज़ अमूमन हम्द से हुआ करता था और हम्द के बाद मुनाजात कही जाती थी, लेकिन आगे चलकर इसने एक मुस्तकिल सिन्फ सुखन की हैसियत इख्तियार कर ली और हमारी शायरी में इसने खूब रिवाज पाया। मीर हसन मसनवी सहरुल बयां में फरमाते हैं, नबी कौन यानी रसूल करीम, नबूवत के दरिया का दुर्रे यतीम, क्या हक़ ने नबियों का सरदार इसे बनाया, नबूवत का हकदार इसे बनाया, समझ बूझ कर खूब इसे खुदा ने किया अपना महबूब इसे, करूं इसके रुतबे का क्या मैं बयां, खड़े हूँ जहाँ बांध सफ़े मुरसला, मोहम्मद के मानिंद जग में नहीं हुआ है, ना ऐसा ना होगा कहीं। मुनक़बत किसे कहते हैं? मुनक़बत हज़रत अली करम अल्लाह वजल वजह और दिगर आयमा की मद्दाह में कही जाने वाली नज़म मुनक़बत कहलाती है, लेकिन खलफाए राशिदीन और दिगर बुजुर्गान दीन की मद्दाह में भी मुनक़बतें कही गई हैं। नासिख के कलाम से एक मिसाल पेश की जाती है। अली दीन दुनिया का सरदार है कि मुख्तार के घर का मुख्तार है, दियारे इमामत का गुलशन का गुल, बिहारे वलायत का बाग़ सबल। आइए अब जानते हैं मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद का मतलब है ज़्यादा करना या इजाफा करना। मुस्तज़ाद वो नज़म होती है जिसके हर मिसरे के बाद एक ख़ास वज़न का टुकड़ा मज़ीद हो। इसकी दो किस्में हैं, मुस्तज़ाद आरिज़ और मुस्तज़ाद लाजिम। मुस्तज़ाद आरिज़ वो है कि जो टुकड़ा ज़्यादा किया जाए, इसका मज़मून शेर का जज़ू ना हो। मुस्तज़ाद लाजिम वो है कि जो टुकड़ा ज़्यादा किया जाए, उसका मज़मून शेर के मज़मून से पेवस्त हो। मुस्तज़ाद की ये मिसाल है, मैं हूँ आशिक़े मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी ग़ज़ा, तू है माशूक़ तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। अब मुसद्दस किसे कहते हैं? मुसद्दस इस नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरों के बंद हों। इन 6 मिसरों में से 4 हम काफिया या हम काफिया व हम रदीफ हों, बाकी 2 मिसरे यानी 5वां और 6ठा मिसरा अपना अलग काफिया या काफिया रदीफ रखते हों। मुसद्दस को हमारी शायरी में बहुत मकबूलियत हासिल रही है और बहुत से शायरों ने इसमें तबाज़माई की है। सौदा ने इसे पहली बार मरसिए के लिए इस्तेमाल किया और मीर ज़मीर की कोशिश से ऐसा रिवाज हुआ कि मरसिए मुसद्दस की शक्ल में ही कहे जाने लगे। मौलाना हाली की मुसद्दस मधु जज़र इस्लाम भी बेहद मकबूल हुई। इकबाल की मशहूर नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा मुसद्दस की शक्ल में ही कही गई हैं। एक मिसाल पेश की जाती है, सफ़ाहे दर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, मुझे तो आबा वह तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे परवाह हो। मुंदजजाल बाला तमाम शक्लों में कहीं सिर्फ काफ़िया का एहतमाम होता है, कहीं काफ़िया व रदीफ दोनों का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये सारे नोट्स पसंद आए होंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।